हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम कुछ साइंस के जो चैप्टर हैं, ठीक है, इस वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। चैप्टर जो साइंस का जो है, ठीक है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले इसका जो सूची होता है उसमें हम बता देते हैं क्या क्या चैप्टर पढ़ना होता है। तो आइए हम बता देते हैं। जो यही बुक है, ठीक है, भौतिकी 2, ठीक है, हाई स्कूल भौतिकी 2, इसी से हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में इसी बुक से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग भौतिकी 2 खरीद लेना। और जो हम सूची बोल रहे हैं नाम, ठीक है, इस सूची को आप लोग समझिएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए सूची दिया है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा चैप्टर, ठीक है। तीसरा मानव वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, ठीक है, इसमें भी पढ़ेंगे विद्युत धारा। और देखिए यहाँ पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जो छठवां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। और सातवां चैप्टर है प्रायोगिक, ठीक है। तो इसी को सभी चैप्टर बाय चैप्टर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन क्या करेंगे हम इस क्लास में, नहीं लेकिन 5-5 मिनट 10-10 मिनट क्लास लेंगे आप लोग को और सारा का सारा चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये बुक आप लोग नहीं लिए होंगे, नए विद्यार्थी होंगे तो आप लोग बुक ले लेना। जो पुराने विद्यार्थी होंगे, ठीक है, तो इस बुक से हम जो पहला क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है, जो पहला चैप्टर है इस क्वेश्चन को बताएंगे कैसे पूछता है। तो आइए प्रकाश को समझते हैं, ठीक है। प्रकाश होता क्या है? क्वेश्चन दिया है ना कि प्रकाश, चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन के बारे में जब हम क्वेश्चन लिखवाएंगे तब बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग समझेंगे, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहाँ से आया है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। करें कि प्रकाश एक हमारा प्राकृतिक देन है, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्राकृतिक देन है। जो प्राकृतिक देन है, जैसे में आया है सूर्य तारे, ठीक है, दो ही प्रकाश था पहले। लेकिन अब का दिन में क्या हुआ कि प्रकाश द्वारा खोजा गया यंत्र मानव द्वारा बहुत ही स्रोत आ गया है, ठीक है। तो आइए हम प्रकाश के जो परिभाषा है उसको बोल लेते हैं। पहले करें कि प्रकाश, ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, प्रकाश क्या है इसके स्रोतों को लिखे, ठीक है। प्रकाश क्या है इसके स्रोतों को लिखे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछता है परीक्षा में। VVI मार लीजिएगा, ठीक है। जो VVI क्वेश्चन आएगा VVI बोल देंगे, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे में हम लोग को यहाँ क्या दिख रहा है, अभी लाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम अंधेरा कर दिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे बल्ब जलाएंगे तो ये दिख जाएगी नहीं, ये चौक रखे है, ठीक है। मान लीजिए हमारे यहाँ अंधेरा है, ठीक है, यहाँ पे अंधेरा है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो अंधेरा है। अगर यहाँ से हटा कर यहाँ पे बल्ब जलाएंगे तो क्या जाएगा? दिख जाएगा। तो यही क्या है? लाइट, ठीक है। लाइट को इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश को लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका पूरा इंग्लिश क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन, और लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के स्रोत, अब बारी क्या है? प्रकाश के स्रोत आप लोग पूरा लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर पूरा, हमारा जो एग्जामिनर नंबर है भैया है वो आप लोग को पूरा में फुल मार्क्स देंगे जब इतना आप लोग लिख देंगे, तब 2 नंबर में। ये हम नोट में लिखवाए हैं आप लोग के लिए समझाने के लिए, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे प्रकाश के जो स्रोत हैं सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत यानी जो प्राकृतिक का देन है वह कौन कौन से स्रोत है? तो सूर्य और तारे, ठीक है, 2 ही ऐसा स्रोत है जो प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है।
और मानव के द्वारा निर्मित स्रोत, इसी स्रोत के देखिए यहाँ पे, इसी स्रोत के जो विपरीत खोजा गया स्रोत है, ठीक है, मानव द्वारा, वो मानव द्वारा निर्मित स्रोत पूछेंगे तो क्या बताएंगे, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, ठीक है, बिजली से जलता है बल्ब इत्यादि, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो आप लोग क्या क्वेश्चन इसको कैसे करेगा कि बताइए प्राकृतिक स्रोत का 2 उदाहरण बताइए, उदाहरण बोलेगा चाहे स्रोत बोलेगा, ठीक है, तो उदाहरण बोलेगा तो ये सूर्य और तारे हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया नोट वाला में, ठीक है। नंबर 2 में पूछेगा मानव द्वारा निर्मित स्रोतों को, 5 स्रोतों को लिखें, क्या लिखेंगे, लालटेन हो जाएगा, ठीक है, देखिए मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, ठीक है, बिजली से जलता बल्ब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का किसी भी तरह से पूछ सकता है। 1 नंबर में पूछेगा कि लालटेन क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, दूसरा मानव निर्मित स्रोत, तीसरा, ठीक है, इसी तरह ऑप्शन में ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप लोग मालूम रहेगा तब ना, तो लालटेन पूछा है तो क्या बोलेंगे, मानव निर्मित द्वारा, ठीक है। तो आई होप यह जो प्रकाश है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक और क्वेश्चन पे। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ठीक है, समझाएं, क्या लिखेंगे, समझाएं, ठीक है, समझाएं भी कभी कल क्वेश्चन में दे देते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि समझाएं कहाँ लिखे थे, ठीक है, इतनी छोटी सी बात से। तो हम क्या किए कि प्रकाश देखिए यहाँ पे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, समझाएं। तो हम कैसे समझाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रदीप्त का परिभाषा लिखेंगे, प्रदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त, प्रदीप्त एक प्रकार का ऐसा वस्तु है, ठीक है, प्रदीप्त एक प्रकार का ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित है करती है, ठीक है, प्रदीप्त एक प्रकार का ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है, यहाँ हम कहेंगे तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, लिख दें, गायब हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है, ये आप लोग बना कर लिख देना कि प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। जैसे पूछेगा कि बताइए आप लोग, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, ठीक है, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो प्रकाश का सॉरी वस्तु है ये, सॉरी यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लाइट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रदीप्त मतलब होता है जो प्रकाश छोड़ता है, ठीक है, तो प्रकाश जैसे सूर्य हो जाएगा, ठीक है, तारे हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, दिया हो जाएगा, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं देखिए यहाँ पे, अप्रदीप्त वस्तुएं एक प्रकार का ऐसा वस्तु, उसी का जस्ट विपरीत, एक प्रकार का ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, बताइए आप लोग क्या हो सकता है। तो एक प्रकार का ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। तो जैसे में क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधा हो जाएगा, प्रकाश कभी देता है नहीं ना, पेड़ हो जाएगा। अब देखिए हम पुस्तक हो जाएगा, अब पुस्तक को रख दीजिए, अब बोलेंगे कि वो प्रकाश दे सकता है, तो देगा नहीं ना। तो जैसे में प्रकाश, आप मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, प्रकाश तो देता नहीं है। अब जैसे में टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो गया, ठीक है, पुस्तक और पौधे, ठीक है। तो क्या हम बुक से हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो यही क्या होगा, अप्रदीप्त। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, जो प्रकाश छोड़ता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो लाइट पढ़ाए हैं वो भी ले लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये हमारा पहला क्लास था साइंस का, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है।